नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव रिजल्ट लगातार आ रहे हैं। खबर सामने आ रही है कि हरियाणा के अंदर अभी भी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। यहां पर बीजेपी जो अभी तक 50 सीटों से आगे निकलती हुई नजर आ रही थी, उसकी सीटें अब धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि शायद भले ही बीजेपी चुनाव जीते, लेकिन उसकी सीटें और भी कम हो सकती हैं। आगे इन दोनों राज्यों के चुनाव रिजल्ट आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब धांधली शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस चुनाव में गड़बड़ी करने को लेकर के कई बड़े आरोप लगाए हैं। क्या कहा है कांग्रेस पार्टी ने, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अपना चुनाव हार गए हैं। दोस्तों कितने वोटों से चुनाव हारे हैं, इसके आंकड़े भी हम आपको देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों कश्मीर के अंदर यानी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई नजर आ रही, तो वहीं अब मुख्यमंत्री पद को लेकर के फंसा पेच सुलझता हुआ नजर आ रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने अब जम्मू कश्मीर में कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसको लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के हरियाणा चुनाव नतीजों में धांधली को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने अपने बयान में क्या कहा है, उसके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में धांधली को लेकर के अब शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। क्या आरोप इन्होंने लगाया ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ अब जो है शाही इमाम ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या कहा, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बताएंगे दोस्तों कि इजराइल ईरान के बीच चल रहे मुकाबले में अब चीन की एंट्री हो गई है। चीन अब जो है अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने के लिए ईरान के सपोर्ट में आ गया है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों कि अब रूस ने ईरान की मदद को लेकर के एक और बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। रूस ने एक जबरदस्त हथियार जो है ईरान को देने की बात कही है, जिससे इजराइल में खलबली मच गई है। कौन सा ये हथियार, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से हरियाणा के अंदर चुनाव में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, क्या यहां पर कोई खेला किया गया है? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नतीजे लगातार आ रहे हैं। अभी फिलहाल जो रुझान सामने आए हैं, जो ऑलमोस्ट चुनाव के नतीजे हैं, उसके हिसाब से हरियाणा के अंदर बीजेपी चुनाव जीतने की कगार पर पहुंच गई है। बीजेपी के खाते में अब तक जो रुझान आए हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 47 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 37 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर के चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। यानी एक सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में गया है, एक राज्य हरियाणा बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है, देखना होगा चुनाव रिजल्ट किधर जाता है। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है दोस्तों कि इस चुनाव में धांधली भी शुरू हो चुकी है। आप इस खबर को देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव के नतीजे जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल सकती है। सुप्रिया सीनेत का कहना है कि तस्वीर जरूर बदलेगी, क्योंकि हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। हमें यकीन है हरियाणा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बहुमत से बनेगी। इसी अपना डाटा अपडेट नहीं कर रही, आरोप भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगा गया है, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा है। साथ ही साथ खबर आ रही है कि यहां पर बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर के इस चुनाव को मैनेज करने में लगे हुए हैं और चुनाव आयोग के ऊपर केंद्रीय
मतलब जो है सरकार का यानी मोदी सरकार का दबाव बना करके हरियाणा चुनाव बीजेपी के पक्ष में करवाने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसा भी आरोप तमाम लोग लगा रहे, तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता महासचिव ने बाकायदा चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिख करके इस पर जवाब मांगा है कि आखिरकार वोटिंग का जो डेटा है वो अपडेट करने में देरी क्यों की जा रही है, जबकि कई कैंडिडेट्स चुनाव जीत चुके हैं, उनके सर्टिफिकेट उनको क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं धांधली का आरोप भी लगाया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक और बड़ा उलटफेर हो गया है। अनिल विज जो कि हरियाणा बीजेपी सरकार के गृह राज्य मंत्री थे, वो अपनी सीट पर चुनाव हार गए हैं। खबर आ रही है कि उनको निर्दलीय उम्मीदवार ने चुनाव हरवा दिया है। कई हजार वोटों से अनिल विज अपना चुनाव हार गए हैं। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव जीत होने के बाद कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मुख्यमंत्री पद को लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मुख्यमंत्री अब उमर अब्दुल्ला बनेंगे, यानी कि फारूक अब्दुल्ला की ही पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से भी जो है कांग्रेस पार्टी के आरोपों पर जवाब दिया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। हरियाणा के अंदर किसी तरीके की कोई धांधली वगैरह नहीं की जा रही है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव काउंटिंग चल रही है। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है, यह चुनाव आयोग कह रहा है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही दोस्तों। हरियाणा में कांग्रेस के पिछड़ने पर संजय राउत ने अब जो है चुनाव आयोग बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के रुझानों में कांग्रेस के पिछड़ने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि चुनाव जीतने के लिए मैंने पूरी व्यवस्था की है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कांग्रेस पीछे दिखाई दे रही है, लेकिन परिणाम पूरे आने दीजिए। जैसा यहां मराठी लोगों के बीच लड़ाई है, वैसे ही हरियाणा में मतदाता अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, यहां स्थानीय नेतृत्व मौजूद है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे को पता है कि सीटों का बंटवारा कैसे होना चाहिए। अगले 2 से 3 दिनों में हमारा सीट बंटवारे का काम पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों संजय राउत ने सीधे तौर पर हरियाणा के सीएम जो सैनी साहब हैं उनके ऊपर आरोप लगाया है और कहा है कि उन्होंने 2 दिन पहले यह बता दिया था कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए तमाम सेटिंग्स, तमाम मैनेजमेंट रेडी कर लिया और उसी के हिसाब से हरियाणा में काम किया जा रहा है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ शाही इमाम का बड़ा बयान। दरअसल उत्तर प्रदेश के डासना महंत के जो है यति नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो विवादित बयान दिया था, उससे माहौल गर्मा गया है। लगातार यति नरसिंहानंद पर एक के बाद एक FIR दर्ज हो रही है और मुस्लिम समाज की ओर से उनकी आलोचना की जा रही है। इसी बीच पंजाब से लुधियाना मस्जिद के शाही इमाम मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने मुसलमानों को एक सलाह दी है। शाही इमाम ने मुस्लिम समाज के लोगों को सीख दी है कि बुराई को खत्म करने के लिए बुराई को फैलाया नहीं जाता बल्कि उसे रोका जाता है। इसलिए बेअदबी के जितने भी वीडियो वायरल हो रहे हैं उन्हें शेयर करने के बजाय रिपोर्ट और डिलीट करें ताकि ये बुराई आगे तक ना पहुंचे। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों आ रही है। इजराइल और ईरान के मुकाबले में अब चीन की एंट्री हो गई है। जिस तरीके से ईरान इजराइल के बीच लगातार वॉर चल रहा है, इसमें जो है वॉर पलटवार का दौर जारी था। अब बताया जा रहा है कि ईरान की सपोर्ट में चीन आ गया है। चीन की तरफ से लेबनान में आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। बताया जा रहा है कि चीन की एक एजेंसी है चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है कॉरपोरेशन एजेंसी, इसने ये ऐलान किया है कि लेबनान के अंदर वो तमाम मेडिकल सुविधा, तमाम खाने पीने की चीज़ें और कई $बिलियन की मदद लेबनान के लोगों को देगा और इसमें ईरान की भी सपोर्ट करेगा, जिससे इजराइल और अमेरिका काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों, पुतिन ने ईरान को Su-35 विमान देने का अनाउंसमेंट कर दिया है। 40 से ज़्यादा ईरानी पायलट उन्नत लड़ाकू विमानों को सीखने के लिए उनको उड़ाने के ट्रेनिंग लेने के लिए रूस जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहां पर भी देखने को मिल रहा है। और रशिया ने अब तमाम फाइटर जेट्स जो एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं वो ईरान को देने का ऐलान कर दिया है, जिससे इजराइल बहुत ही ज्यादा चिंता में आ गया। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।